सौ सलीमें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। वेल जनाब, मुझे कहते हैं ज़ियान जुम। आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम है रात के 12 से 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहता है। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके मैसेजेस, जिनके पैगामात पहले से मुझ तक पहुंच रहे थे। हमारे 101 के पेज पे जिनके इनबॉक्स पे मैसेजेस आ रहे थे, जो मेरे फ़ैन पेज पे बार बार आके मुझे पोक कर रहे थे। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम समातों का, उन तमाम चाहने वालों का कि आप हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, हमें सुनते हैं, सराहते हैं, मोहब्बत करते हैं। कभी कभी कहना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कहना, बयान करना, बता देना। आपके दिल में हज़ारों बातें, हज़ार लफ्ज़, हज़ार जज्बे, हज़ार शिद्दतें, जुनून किसी कैफ़ियतें, तज़ब्ज़ुब और कन्फ्यूजन की हालतें होती हैं। वो बात आप किसी से कहना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो, लेकिन 100 मसलहतें आड़े आती हैं। समझ नहीं आती कि ये बात बताई जाए कि ना बताई जाए, फ़िल्टर करके बताई जाए या एज़ इट इज़ बताई जाए। कुछ जगहों पे अदब के तकाज़े होते हैं, कुछ जगहों पे आप ऐसे बाअदब होते हैं कि बावजूद आप हक पे होने के, बावजूद आप सही पे होने के, बावजूद आप राइट पे हैं, लेकिन फिर भी अगला शख्स ऐसा होता है, अगली शख्सियत ऐसी होती है, उसका मुकाम और मर्तबा ऐसा होता है कि आप अदब में, लिहाज में, मुरव्वत में, एहतराम में बहुत सारी बातें तो सिरे से करते ही नहीं, और बहुत सारी बातों को बड़े ही अल्फाज को चुन चुन के एहतियात से, मोहतात होके करते हैं कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं बुरा ना मना लिया जाए, कहीं हमें उस लिस्ट में से खारिज ना कर दिया जाए जो बेअदबों की लिस्ट होती है। और हर जगह एहतराम के तकाजे नहीं होते। किसी जगह पे आपने कोई ताल्लुक बचाना होता है, कहीं पे आपने कोई रिश्ता बचाना होता है, किसी जगह पे 100 मामलात होते हैं कि आपको चुप कर जाना चाहिए पड़ता है। आप सोचते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जवाब दिए जा सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या कुछ कहा जा सकता है, यहाँ पे बहुत सारी बातों को सरेआम किया जा सकता है। तमाम मसलहतों के, मुनाफ़क़तों के, झूठ के, साजिशों के, तरह तरह के लिबादे चीर फाड़ के यहाँ पे हक रखा जा सकता है, हक बयान किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको खामोश रहना पड़ता है। कभी कभी मसलहत से, कभी कभी डर भी होता है, खौफ भी होता है, और शायद कभी कभी खौफ ज़्यादा होता है। ऐसा भी होता है कि हमारी सच बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं रही होती। हम डरते हैं कि अगर सच बोल दिया तो फिर जहाँ पे बहुत सारे दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा, शायद मुझे भी भुगतना पड़े। और अक्सर हम अपने ही उस सच के लिए तैयार नहीं होते, रेडी नहीं होते, चुप कर जाते हैं, पी जाते हैं, मसलहत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन वो हज़ारों लफ्ज़, वो हज़ारों जज्बे, वो हज़ारों शिद्दतें, वो तरह तरह की कैफ़ियतें अपने दिल में समाए, अपने वजूद में समाए, अपनी रूह में बसाए,
आप चुप करके उस महफ़िल से उठ जाते हो, चले जाते हो। सोचते हो, कभी-कभी किसी से मशवरा भी करते हो कि ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कितना मुश्किल होता है ना, ऐसे लम्हात में किसी को बताना, किसी को समझाना। कभी-कभी कुछ लोगों ने आपको इतना ज़्यादा छोटा मुकाम दिया होता है और खुद इतने बड़े बन चुके होते हैं कि आप उस छोटे से मुकाम पे बड़ी बात करने के काबिल ही नहीं रहते। और फिर आपको उस बड़े की इज़्ज़त का भी ख़्याल होता है। लेकिन क्या हो कि अगर सच बयान कर दिया जाए, ऐसे मौक़ों पे क्या हो कि सच या हक़ अगर बयान किया जाए तो फिर किसकी क्या औकात है, क्या इज़्ज़त है, क्या हकीकत है? जब भरी महफ़िल में, भरे बाज़ार में, बरादरी में, जब वो पोल खुलेंगे तो फिर क्या से क्या होगा? 100 सलीबें थी हर एक हरफ़े जुनूँ से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। ख़ैर जी, बातचीत के सिलसिले यकीनन चलेंगे आपके साथ, बहुत सारी बात, बहुत सारी गुफ्तगू रहेगी। 2 बजे तक आपका और मेरा साथ है और इस 2 बजे तक मैं चाहूँगा कि आप इस सफ़र में मेरे हमसफ़र रहें। मेरा नाम ज़ियान अंजुम है। 101 लाहौर के स्टूडियो से मैं इस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूँ। आप जहाँ-जहाँ पे भी मौजूद हैं, जिस-जिस शहर में मौजूद हैं, जिस-जिस गली में मौजूद हैं, जिस-जिस मोहल्ले में मौजूद हैं, जहाँ-जहाँ भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आपका शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं। लेकिन क्यों इतने उदास हैं? इतने उदास के कमरे के कोने में खामोश, चुपके से, बेजान से, बेहरकत से, कानों में हैंड फ्री लगाए, दीवार की ओट या किसी एक मखसूस नुक्ते पे मुसलसल घूरते हुए मुझे सुनते चले जा रहे हैं। क्या वजह है? इन उदासियों की क्या वजह है? क्यों चीजें समझ में नहीं आ रही? क्यों मसले हैं कि ख़त्म नहीं हो रहे? क्यों है कि लोग नहीं समझते? क्या किया जाए इन लोगों का? क्या किया जाए इस ज़माने का? ये लोग भी तो अपने हैं, ये अपनों जैसे हैं। क्या किया जाए इनका? समझते नहीं हैं या मुझे समझाना नहीं आता। लेकिन दर्द है, मुसलसल दर्द है। दर्द है, दर्द की शिद्दतें हैं और ये ख़त्म नहीं होती। हर रोज़ एक नया ड्रामा, हर रोज़ एक नया पहाड़। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके दिल में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अपना दिल बयान करना चाहते हैं, वो दिल की बात कहना चाहते हैं, चाहे अपने लफ्ज़ों में, चाहे अपनी शिद्दतों में, चाहे किसी शेर की सूरत में, किसी वाक़े की सूरत में, किसी खूबसूरत सी कोटेशन की सूरत में या किसी इक़्तिबास की सूरत में, तो आइए मेरे प्रोग्राम में शामिल होइए, मेरे साथ बात कीजिए। मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूँ। बात करेंगे तो बातों से बात होगी, बातों से बातें चलेंगी, तो दिल हल्का होगा। दिल हल्का होगा तो नींद अच्छी आएगी। नींद आई, अच्छी नींद आई, तो हो सकता है कि सुबह थके हुए ना उठें, बोझल से ना उठें, किसी भार के साथ, किसी वज़न के साथ, किसी बेकली के साथ ना उठें, बल्कि थोड़ी सी शांति के साथ, थोड़ी सी रिलैक्सेशन के साथ, थोड़ी तसल्ली के साथ उठें।
तो आइए ना बातें करते हैं और बातों के सिलसिलों को बढ़ाते हैं। मेरा साथ दीजिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा। एक खूबसूरत से गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके आपसे मज़ीद बातचीत करेंगे। फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है। यहाँ पे आके मेरे प्रोग्राम की पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ीडबैक दे सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से। 042111000101 पे आप हमें कॉल्स करेंगे, आपकी कॉल्स के सिलसिले भी यकीनन हम लेंगे। इसके साथ साथ जी, मोबाइल से अगर आप टाइप करेंगे 101 स्पेस योर नेम स्पेस योर मैसेज और उसे भेज देंगे 4471 पे, तो यकीनन हम आपके मैसेजेस को भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स समझ में नहीं आई तो आइए हमारे फेसबुक पे, यहाँ पे तमाम डिटेल्स ऑलरेडी रिटन में मौजूद हैं। उनको देख के, उनको पढ़ के आप हमसे दोबारा से रब्ता कर सकते हैं। एक गाना प्ले कर रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ है, सना बतूल ऑन द वोकल्स, द ट्रैक इज़ बारियां नु खोल। बड़ा खूबसूरत सा गाना है, मेरे दिल के बड़े करीब है। मैं चाहता हूं कि आप भी करीब आके सुने। सुनते रहे FM 101। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। वेल जी, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 12:28 हुए चाहते हैं। 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। आपके कुछ मैसेजेस हैं, उनको हम शामिल करते चलते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहरीन, मौजूद हैं मुल्तान से। कहती हैं कि शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे। वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया शहरीन, आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, सुन रही हैं। इसके साथ साथ जी सायरा राहिल ख़ान है, थैंक यू सो मच सायरा, बहुत शुक्रिया। ज़ोया मुग़ल कहती हैं कि ज़िया भाई, लोग हमारे कभी भी नहीं होते, बस वो अपने मतलब और ज़रूरतों के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। जब मतलब ख़त्म तो रिश्ता भी ख़त्म। मुनाफ़िक़त का दौर है भाई, यहाँ लोग मेरे मुँह पे मेरे हैं, तेरे मुँह पे तेरे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये गिला भी रहता है कि यहाँ पे तो लोग मेरे मुंह पे भी मेरे नहीं हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि लोग आपके मुंह पे भी आपके नहीं होते। उमर भट्ट कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, इट्स उमर भट्ट फ्रॉम अबू धाबी। आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है, हमेशा खुश रहें। पॉसिबल हुआ तो प्ले कीजिएगा माए नी मैं किन्नू आखा। चले, मैं पूरी ट्राई करूँगा उमर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आमना इदरीस कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया सर, कैसे हैं आप? आपकी शीरीं गुफ्तगू मेरी चाय का मज़ा दुबाला कर देती है। आमना इदरीस फ्रॉम लाहौर, बहुत शुक्रिया। छोटी गुड़िया ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच छोटी गुड़िया। अस्मा कौसर हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमना कहती हैं कि ज़िया सर एंड खुशामदीद करती हूँ, खैरियत से होंगे आप और अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया, आमीन सुम्मा आमीन। 4471 पे हमारे साथ आबिद अली हैं मर्दान से, और मर्दान लाहौर एंड इस्लामाबाद, सड़क रोड पर डिस्प्ले स्क्रीन लगाया जाए जिस तरह न्यूयॉर्क अमेरिका में। ओके मतलब ये आपने किस सेंस में मुझे ये मैसेज किया है? चलें, मैं आपके लिए जो है ना लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी दीगर शहरों में सड़क के किनारों पे ना बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा देता हूँ। डन हो गया। रोशनी है लाहौर से, कहती हैं थैंक्स। ओके रोशनी, थैंक यू सो मच, आप मौजूद हैं। आप रोशनी हैं, मैं ज़िया हूँ। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से कहते हैं डियर ज़िया जी आदाब। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। वेल, कभी कभी ज़िंदगी में क्या होता है कि कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, कुछ ऐसे मौके आते हैं, कुछ ऐसी बन जाती है कि हमें ताल्लुक़ तोड़ना पड़ता है।
हमें किसी को छोड़ना पड़ता है, और ये हर किसी की ज़िंदगी में होता है। कभी कभी बहुत लंबी दोस्तियां होती हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आप कहते हो कि नहीं, अब इस दोस्ती को मज़ीद कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। आपको दोस्ती ख़त्म करनी पड़ती है, या बाज़ू का दोस्तियां, रिश्ते या ताल्लुक़ किसी झगड़े पे ख़त्म हो जाते हैं, या कभी कभी नागुज़ीर हो जाता है किसी ताल्लुक़ को ख़त्म करना। ऐसा बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है। बाज़-औक़ात खून के रिश्ते होते हैं, ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं आपस में, क्योंकि मज़ीद वो खून के रिश्ते आगे चल नहीं पा रहे होते। भाइयों की आपस में किसी बात पे नहीं बन रही होती, बहनों की आपस में नहीं बन रही होती, बहन भाइयों की नहीं बन रही होती। बाज़-औक़ात औलाद को अपने पेरेंट्स की समझ नहीं आ रही होती, कभी कभी पेरेंट्स को अपनी औलाद की समझ नहीं आ रही होती, कभी कभी रिश्तेदारियां मज़ीद निभाई नहीं जा रही होती, दोस्तियां नहीं निभाई जा पा रही होती। मियाँ बीवी का बाज़-औक़ात रिश्ता होता है कि मज़ीद आगे अब चलना मुमकिन नहीं नज़र आ रहा होता। मोहब्बतें बाज़-औक़ात ऐसे मोड़ पे, ऐसे मुकाम पे आ जाती हैं कि आपका दिल करता है कि अब इस मोहब्बत को एक खूबसूरत सा रुख, एक खूबसूरत सा मोड़ दे के इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन ये तमाम मुमकिनात में से एक है। ज़िंदगी में हम सभी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर छोड़ना पड़ता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आए कि आपको अपने किसी रिश्ते को छोड़ना पड़े, तोड़ना पड़े, किसी ताल्लुक़ को तोड़ना पड़े, चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता है, एहसास का रिश्ता है, लफ्ज़ों का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, रिश्तेदारी है, मोहल्लेदारी है, और तो और आजकल फेसबुक फ्रेंडशिप होती है, व्हाट्सएप फ्रेंडशिप होती है, कारोबार में ताल्लुकात होते हैं। बाज़-औक़ात आप किसी के साथ किसी पार्टनरशिप में चल रहे होते हो, या आप कभी किसी के साथ किसी पार्टनरशिप डीड में होते हो, या आप कभी किसी नौकरी में होते हो, कोई नौकरी कर रहे होते हो, किसी जगह पे जॉब कर रहे होते हो। एक वक्त आता है कि अब उसके बाद आप कहते हो कि नहीं, अब गुजारा मुमकिन नहीं है, अब इससे आगे नहीं चला जा सकता। क्या लगता है वो कौन से ऐसे मोड़ होते हैं, मुकाम होते हैं कि जहां पे आप समझते हैं कि नहीं, अगर अब बात इस चीज पर आ गई है, अब मामला अगर इस हद तक पहुंच चुका है, तो अब इससे आगे चलना समझदारी नहीं होगी। मुनासिब यही है कि खुद भी बचा जाए और अगले के भी टाइम को वेस्ट ना किया जाए, और इस ताल्लुक को यहीं पे ड्रॉप किया जाए, खुद आगे बढ़ा जाए, मूव ऑन किया जाए। अपनी अपनी जिंदगियों में निगाह डालिएगा, देखिएगा कभी कोई दोस्ती तोड़नी पड़ी, कभी मोहब्बत छोड़नी पड़ी, कभी तलाक की नौबत आई, कभी बहन भाइयों से कता ताल्लुकी करनी पड़ी, कभी कारोबारी मुआहदा तोड़ना पड़ा। क्यों तोड़ा, क्यों किया ऐसा, क्या नौबत आ गई थी ऐसी? मुझे बताइएगा, मैं आपके जवाबात का मुंतज़िर रहूंगा। वो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जहां पे ताल्लुक को तोड़ देना चाहिए? अब आपको जो ताल्लुक समझ आता है, या आप जिस सिचुएशन में गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन को जहन में लाइए और बताइए, मुझे बताइए कि देखें, इससे ज़्यादा अगर मामलात ख़राब होने लग जाएं तो फिर मुमकिन नहीं है। कुछ दफातर ऐसे होते हैं, कुछ काम करने की जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग हुई होती है, लोग ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं। 3 लोगों का एक ये ग्रुप होता है, या मैनेजमेंट का एक ग्रुप होता है, कुछ वर्कर्स का ग्रुप होता है, बाज़-औक़ात कोई लॉबी बनी होती है, बाज़-औक़ात कोई यूनियन बनी होती है, और किसी ऐसी नहज पे आप पहुंच जाते हैं कि फिर आप कहते हैं कि नहीं यार, अब इस काम की जगह पे, इस जॉब से, या इस बिजनेस से, या इस बिजनेस डीड से, अब इस पॉइंट के ऊपर तो तोड़ना ही बनता है, छोड़ना ही पड़ता है। तो आपके नज़दीक वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं? बाज़-औक़ात लेग पुलिंग बहुत होती है। आप इतने बुरे होते नहीं हैं जितना बदनाम कर दिए जाते हैं।
तो ऐसे मौके पे भी बाज़-औक़ात उस जगह पे रहना, उस कम्युनिटी में रहना, उस ग्रुप में रहना बेहतर नहीं होता। मोहब्बतों में ऐसा हो जाता है, गलतफ़हमियाँ इतनी पैदा हो जाती हैं, इतनी शदीद पैदा हो जाती हैं। तुमने ये कहा, उसने ये सुना, फलाने वक़्त ऐसे हुआ, तो वैसे हुआ। 70-100 चीज़ें होती हैं ना, फिर आप एक वक़्त आता है आप कहते हैं कि नहीं, अब मज़ीद नहीं रुका जा सकता, अब मज़ीद नहीं चला जा सकता। अगर मज़ीद चलेंगे तो फिर मुसलसल काम ख़राब ही होगा, रिश्ता ख़राब होगा, ज़हनी अज़ियत होगी। तो इससे आगे नहीं। तो आप क्या समझते हैं? दोस्ती का रिश्ता हो, मोहब्बत का रिश्ता हो, बाज़ औक़ात कज़न्स होते हैं नहीं बनती, मियाँ बीवी होते हैं आपस में नहीं बनती, बहन भाई होते हैं आगे नहीं मज़ीद चल पा रहे होते, इवन कि ईदों शबरातों पे भी नहीं मिल रहे होते। क्या लगता है आपको? कब ये उसूल अपनाना चाहिए कि अब छोड़ देना चाहिए? मुझे आपके मैसेजेस का, आपके फ़ीडबैक का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अभी मैं एक और गाने की तरफ बढ़ रहा हूँ, वापस आके आपसे मज़ीद बातचीत करते हैं। एक गाना बड़े अरसे से मैं चाह रहा था कि प्ले करूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था, हमेशा रह जाता था। सो आज आपकी समातों की नज़र, द ट्रैक इज़ मैं हार गई। मौका आता है ना कभी, आप हार मान लेते हैं, आप कहते हैं कि नहीं अब बस हो गई, इससे ज़्यादा नहीं और नहीं, मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। मैं हार गई, मैंने हार मान ली, मैंने छोड़ दिया रब पे। तेरी सोहबत भी गुजरी थी जो, सुनते रहें, साथ-साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़ियान जुम कहते हैं। एक ख्वाब था। इस गाने के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, रूशी हमारे साथ हैं और रूशी कहती हैं कि चुपके से भेजा था हमने फूल उसे, खुशबू ने सारे शहर में तमाशा बना दिया। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच रूशी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ और कुछ दोस्त हैं। आज हम पूछ रहे थे कि वो क्या ऐसी वजह हो सकती है, वो क्या ऐसा पॉइंट हो सकता है कि जहाँ पे किसी को वाक़तन छोड़ देना चाहिए, या आप ये समझते हो कि जब किसी रिश्ते में, किसी ताल्लुक़ में ये चीज़ आ जाए तो फिर वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें रिश्ते में, हमें ताल्लुक़ में झूठ पसंद नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग गलत बयानी करते हैं, हमेशा कोई और बात करते हैं और असल बात कुछ और होती है। और अगर ये झूठ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हम उसको, उस ताल्लुक़ को, उस रिश्ते को तोड़ना या छोड़ना मुनासिब समझते हैं। आपको क्या लगता है कि कब, किस मोड़ पे किसी ताल्लुक़ को, किसी रिश्ते को, किसी मोहब्बत को छोड़ देना चाहिए? ये आज का मेरा बड़ा सिंपल सा, सादा सा सवाल है। मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, और आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जहाँ पे मैंने लोगों को छोड़ा, बाय चॉइस छोड़ा, मसलहतन छोड़ा, और बाज़ औक़ात ऐसे भी हुआ कि बड़ी तकलीफ़ हुई। उनको छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन ऐसी नहज पे वो रिश्ता पहुँच चुका था, ऐसी नहज पे वो ताल्लुक़ पहुँच चुका था कि अब मज़ीद साथ चलना किसी अज़ियत का बाइस ही था, और मुसलसल अज़ियत का बाइस था। और वो अज़ियत जिस्मानी अज़ियत नहीं होती, वो ज़हनी अज़ियत होती है, ज़हनी टेंशन होती है। आप सोचते हो कि नहीं यार, हर वक्त आप परेशान रहते हो, हर वक्त उन बातों की वजह से, उन रिश्तों की वजह से, उस टॉक्सिसिटी की वजह से आपका फोकस बाकी तमाम चीज़ों से इंतहाई ख़राब हो जाता है। आप कभी-कभी डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हो, एंजाइटी होने लग जाती है, फोकस ख़राब हो जाता है, करने वाले काम छूटने लग जाते हैं। जिन चीज़ों के ऊपर ज़रा भी तवज्जो देना बनती ही नहीं है, वहाँ पे आप खाम-खा की तवज्जो और अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे होते हो, सिर्फ़ उस एक रिश्ते की वजह से, सिर्फ़ एक उस ताल्लुक़ की वजह से, सिर्फ़ एक उस भरम की वजह से।
कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है आगे बढ़ के ये कहना, ये जुर्रत का इजहार करना कि नहीं यार अब बस। या तो सही तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कभी कभी घुमा फिरा के बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौके कब आए कि आपने किसी को छोड़ा, बाय चॉइस छोड़ा, जानबूझ के छोड़ा, क्योंकि अब वक्त ही ऐसा आ चुका था? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जोया कहती है कि ज़िया भाई आप शायद शादीशुदा नहीं हैं। ज़िया भाई आप शायद शादीशुदा नहीं है, वरना आपको ज़रूर पता होता कि ससुरालियात किस चीज़ का नाम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर रोज़ बारहा ऐसे हालात बनते हैं कि आपको किनारा करना पड़ता है, तब भी लोग आपको नहीं बख्शते। बस यही ज़िंदगी है, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। दुरुस्त फरमाया आपने। हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, हम जिन जगहों पे रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, ये एक ऐसा मुआशरा है कि यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम ही होते हैं हर जगह पे। और क्योंकि मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या क्या मामलात होते हैं, क्या क्या झंझट होते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे आपका ये अंदाज़ पसंद आया। बहुत शुक्रिया ज़ोया, थैंक यू सो मच। रियाज़ भट्टी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। शादरा लाहौर से हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जी। और ज़ोया कहती हैं कि भाई जब बात आपकी इज़्ज़त और तरबियत पे आ जाए तो इज़्ज़त नफ्स बचाने के लिए बहुत दफ़ा रास्ता बदलना पड़ता है। बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब बात इज़्ज़त नफ्स पे आ जाए, अब इसके बाद और बाकी क्या बचता है? आप खुद को कितना मज़ीद और गिराएंगे अपनी ही नज़रों में, दूसरों की नज़रों में। तो ठीक है, बात जब वाकई आ जाती है, इज़्ज़त नफ्स पे आ जाती है, तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए ऐसे रिश्ते को, ऐसे ताल्लुक़ को वाक़तन छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये छोड़ना, चाहे आपकी इज़्ज़त नफ्स पे बात आ रही हो, फिर भी बड़ा मुश्किल होता है नो करना, इनकार कर देना, मज़ीद आगे चलने से, मज़ीद साथ निभाने से। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सारी ज़िंदगी, और ऐसा हमारे इर्द गिर्द लोग भरे पड़े हुए हैं कि सारी ज़िंदगी इतनी जुर्रत नहीं कर पाते, इस बात की जुर्रत नहीं कर पाते कि नहीं अब बस, इससे ज़्यादा और नहीं, तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, और अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कभी खौफ से, कभी डर से, कभी मसलहत से, कभी हालात से, कभी किस्मत से, कभी किसी चीज़ से तंग आके वो तमाम इनकार अपने अंदर, अपने वजूद में रखते हुए मुसलसल साथ साथ चलते जा रहे होते हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स का कबाड़ा करवाते जाते हैं, लेकिन फिर भी चलते जाते हैं। जुर्रत बड़ी ज़रूरी है। 042111000101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला आपसे मैं लेने लगा हूं। अगर आप कॉल करना चाहें, प्रोग्राम में शामिल होना चाहें और आके कुछ बताना चाहें, तो यकीनन आप बता सकते हैं। आपकी कॉल्स ली जा रही हैं। देखते हैं हमारे साथ पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रहा हूँ सोनाबाद से। कैसे हैं आप? ठीक है भाईजान? लियाकत भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी अच्छा हूँ माशाल्लाह, जबरदस्त। और प्रोग्राम ही आपका हमेशा की तरह अच्छा ही होता है, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त ही रखा है आपने जी। देखें वो बात हो रही है, क्या बात हो रही है? अच्छा देखें दिमाग से निकल गए एकदम। ये तो आप इन्हीं बात- बातों की वजह से तो मुझे आपसे मोहब्बत है लियाकत भाई। ये जब आप एकदम ट्विस्ट करते हैं ना चीजों को, ओफ, मुझे क्या बात? मोहब्बत हो जाती है आपसे। चले आई लव यू टू। अच्छा भाईजान देखे बात कर रहे हैं आप ठीक, रिश्ते की, मोहब्बत की, दोस्ती की और रिश्ते की, यही है ना बात? नहीं नहीं बिल्कुल भी ये बात नहीं, बात अच्छा तो कुछ चलो और ये है। बात नहीं है। चलो फिर मुझे बताया थोड़ा थोड़ा। आप दोस्ती कब तोड़ देते हैं? हाँ, वही बात आ गई ना, दोस्ती और रिश्ते की। ठीक है, अच्छा देखें, दोस्ती चाहे हो चाहे मोहब्बत हो, ठीक है, तो ये तो टूटती नहीं है। वैसे तो देखें मोहब्बत जो होती है ना, ये बहुत कहते हैं ना पावरफुल होती है, वो इंसान तोड़ नहीं सकता। ठीक है,
मोहब्बत को छोड़ नहीं सकता। और देखें जब ये टूटते हैं ना रिश्ते या इधर उधर हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो वो होता है वक्त का जादू। अच्छा। वक्त का जादू, ठीक है। वक्त का जब जादू होता है ना तो वो ही बात इधर उधर होता है, लेकिन अदरवाइज जो प्यार करने मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना वो तोड़ नहीं सकते, ना तोड़ सकते। यानी दुनिया में ऐसे होता ही नहीं है, बातें बनी है जी बस, जी वहम होता है। नहीं देख जी जी बिल्कुल। देखे मोहब्बत जो करता है ना इंसान, देखे मोहब्बत तो चाहे वो दोस्ती की चले हो, ठीक है, चाहे बहुत शुक्रिया लियाकत हाँ, भाई, आपकी बात हम चलो तक पहुंच गई। थैंक यू सो मच कॉल हाँ, करने के लिए। खैर हो थैंक गया यू, आपकी। थैंक यू। लियाकत भाई कहते हैं कि दोस्ती हो, मोहब्बत हो, ताल्लुक हो, नहीं टूटता। अगर सच्चा और गहरा रिश्ता है, गहरा जज्बा है, खालिस रिश्ता है तो नहीं टूटता। यकीनन जो खालिस रिश्ते होते हैं, खालिस जज्बे होते हैं, खालिस मोहब्बतें होती हैं, यकीनन नहीं टूटती। लेकिन आज तो हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। आज तो हम उन रिश्तों की बात कर रहे हैं कि जिनमें आप ऐसे मरहले पे, ऐसे मोड़ पे, ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि अब मज़ीद आगे चलना मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत निभानी मुश्किल हो जाती है। दोस्ती को मज़ीद आगे लेके चलना मुश्किल हो जाता है। और तो और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है ना कि मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। क्या तलाक़ें नहीं होती? मोहब्बत की शादियों की तलाक़ें नहीं होती? होती हैं सरकार। एक वक्त आता है, एक मरहला ऐसा आता है कि अब इससे ज़्यादा मज़ीद चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो रही होती। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपके केस में वो ऐसे कौन से मामलात हैं कि जो आपसे बर्दाश्त नहीं होते? आप कहते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, अब मज़ीद मैं नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, क्योंकि ये मामलात है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं कुछ कहा जा रहा होता, लेकिन आपके किसी बहुत करीबी को ऐसा टारगेट किया जा रहा होता है, इतना निशाना बनाया जा रहा होता है कि वो इतना करीबी और इतना अजीज होता है आपके कि आप बर्दाश्त नहीं करते। फिर आपको चूज करना होता है दो में से किसी एक रिश्ते को। अक्सर ऐसे होता है ना कि दो दोस्त होते हैं, तीन दोस्त होते हैं, और एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त के मुतल्लिक मुसलसल आपको बदगुमान कर रहा होता है, मुसलसल करता जा रहा होता है, और आपको पता होता है कि ये जानबूझ के झूठ बोल रहा है। वो शख्स है वो ऐसा नहीं है और वो आपका बड़ा करीब है। तो आप बर्दाश्त करते हैं। एक वक्त आता है कि आप कहते हैं कि यार बस यार, अब इतना भी झूठ नहीं, अब इतनी भी मुनाफिकत नहीं, अब इतनी भी मैनिपुलेशन नहीं, अब इतनी भी कहानियां नहीं, अब इतनी भी साजिशें नहीं, बस कर दो। अब इससे ज़्यादा करोगे तो फिर मुझे इस चीज़ का इंतखाब करना पड़ेगा कि यार मैं तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं चल सकूंगा। मुझे पता है कि जिस शख्स के मुतालिक तुम बात कर रहे हो वो कौन है, वो कैसा है। ऐसा होता है ना, रिश्तों में भी होता है। खून के रिश्तों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है। हम ये जो बात करते हैं ना फुप्पियों की, हम ये जो बात करते हैं चाचों की, मामों की, तायों की, जी हमारी उस फुप्पी से नहीं बनती, हमारी उस मामे से नहीं बनती, हमारे वो ताया जी से नहीं बनती, हमारे खालू से नहीं बनती। होता है ना, हम कहते हैं उनको भी हमने छोड़ा होता है, उनसे भी ताल्लुक तोड़ा होता है, किसी वजह से तोड़ा होता है। कोई ऐसी नहज पे बात पहुंच चुकी होती है कि हम कहते हैं कि नहीं यार बस हुन मजीद नहीं चल सकती। यही बात कर रहा हूं मैं। सच्ची मोहब्बतें, खालिस रिश्ते कहाँ छूटते हैं, लेकिन आज तो हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात कर रहे हैं आपकी और मेरी रियल जिंदगी की, रियल वर्ल्ड की। हम सबको छोड़ना पड़ता है कभी ना कभी, किसी ना किसी को। अच्छा जी, हमारे साथ आरजे डॉक्स मौजूद हैं और क्या बात है जी।
असद भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं ब्यूटीफुल रिदम, स्मूथ गोइंग, लविंग द फ्लो, माशाल्लाह माशाल्लाह, लॉट्स ऑफ विशेस फॉर यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे डॉक्स हमारे साथ मौजूद हैं, पसंद कर रहे हैं जी। एक आरजे की तरफ से जब दूसरे आरजे को इस तरह से पजीराई मिलती है तो दिल बहुत बड़ा हो जाता है, खून बहुत बढ़ जाता है। डॉक्स कहते हैं कि एग्रीड वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग टू से नो टू अ पर्सन विद whom वी हैव स्पेंड अ ब्यूटीफुल टाइम विद। बिल्कुल ऐसी बात है, इनकार करना, नो करना, मना कर देना इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है। ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ कि मैं खुद एक ऐसे मोड़ पे आया, ऐसे मुकाम पे आया कि जहाँ पे मैंने किसी के साथ मज़ीद चलने से इनकार करना था। हमेशा मोहब्बतें नहीं होती, हमेशा बहुत करीबी रिश्ते भी नहीं होते, लेकिन बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आपने एक वक्त गुजारा होता है। बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आपने सफ़र किया होता है। बहरहाल कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके साथ बैठ के आपने बड़ी रातें गुजारी होती हैं, गप्पे मारी होती हैं, खाने खाए होते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि आपको पता चलता है कि नहीं यार, मिजाज अब इससे ज़्यादा मज़ीद मैच नहीं कर रहे, मज़ीद नहीं चला जा रहा। रिसेंटली अभी ऐसा हुआ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ। मैंने एक काम शुरू किया और उस काम में मैंने एक दोस्त को साथ मिलाया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है, आप दोस्त बहुत अच्छे होते हो, लेकिन अगर आप मिल के कोई काम शुरू करते हो तो वो काम नहीं चल पाता, और बाज़ औक़ात उस काम की वजह से आपकी दोस्ती भी ख़राब हो जाती है, आपका ताल्लुक़ भी ख़राब हो जाता है। एक बड़ा पुराना दोस्त जिसके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा था, बड़ा टाइम स्पेंड किया था, बड़े एक दूसरे के राज थे हम दोनों के पास, लेकिन इकट्ठे काम किया। काम के दौरान समझ आई कि नहीं, काम के हवाले से एक दूसरे का मिजाज आपस में नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, दोनों की स्ट्रेटजीज फ़र्क हैं, दोनों की थिंकिंग फ़र्क है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ फ़र्क हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव चेंज हैं। मैं किसी और तरह से देखता हूँ चीज़ों को, वो किसी और तरह से देखता है, तज़ाद आ जाता है। हम दोनों इक्वलेंट हैं, एक ही चीज़ के ऊपर दो मुतज़ाद राय रखते हैं। डिसीजन लेना है, मैं कुछ कहता हूँ, वो कुछ कहता है, मेरे नज़दीक ये सही है, उसके नज़दीक वो सही है। मामला है पैसे का, कारोबार का। कभी नुकसान होता है, कभी आपस में लड़ाई होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, बदमज़गी सी होती है, दिल में मैल आ जाती है। और फिर एक वक्त आता है कि आप कहते हो कि नहीं यार, इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा, हमने तो कुछ और सोच के, कुछ और सेंस बना के हमने सोचा था कि मिलके काम करेंगे, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा काम ख़राब हो रहा है। मिलके काम करना मज़ीद मुश्किल हो रहा है, एक जगह पे बैठ के एक दूसरे की वजूद को तस्लीम करना मुश्किल होता जा रहा है। तो फिर ऐसे मौके पे इनकार करना होता है एक ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आपने बरसों गुजारे होते हैं और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है। और नो करना, गुड बाय करना, और ये कहना कि नहीं यार अब नहीं। कोशिश होती है कि लड़ाई भी ना हो, झगड़ा भी ना हो, लेकिन फिर भी आपने कुछ बतानी भी है कि इन जगहों पे तुम या मैं गलत हूँ, मज़ीद नहीं चला जा सकता। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहरहाल जी, आपकी कॉल्स ली जा रही हैं, बल्कि कॉल्स लेने से पहले मैं एक गाने की तरफ बढ़ता हूँ, वापस आके आपसे कुछ मज़ीद फिर बातचीत करते हैं, और आपके यकीनन हम कॉल्स को भी शामिल करेंगे, आपके मज़ीद मैसेजेस को भी शामिल करेंगे। खूबसूरत सा ट्रैक आप सबकी समातों की नज़र। ओके जी, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 1:06 हो चुके हैं, 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। मेरा नाम ज़िया अंजुम है, FM 101 लाहौर से आप मुझे बराह रास्त सुन रहे हैं।
आप तमाम समातों का बेहद शुक्रिया जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक रो लेना प्ले किया था हिना बतूल की आवाज़ में, और मज़े की बात ये कि हिना इस वक्त मुझे सुन भी रही हैं। हिना बतूल और हिना भी सुन रही हैं और वो अपनी फैमिली के साथ कलेक्टिवली हमें सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया हिना, थैंक यू सो मच। हिना और सना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप सलामत रहें। और बड़ा खूबसूरत गाना ये गाना आपने गाया है, मुझे बहुत पसंद है और अक्सर प्ले करने की कोशिश करता हूँ मैं इस ट्रैक को। बहरहाल खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आज हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी नहज होती है कि जब रिश्ता तोड़ देना चाहिए। मुश्किल हो जाता है कभी कभार किसी रिश्ते को बरकरार रखना। इस हवाले से आपसे सवाल कर रहे हैं, आप मुझे जवाब देंगे। 042111000101 पे एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ियाद भाई क्या हाल है, ठीक है आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? सर मैं परवेज अख्तर इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह क्या कमाल आदमी है सर आप, बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज़ और इतनी अच्छी अच्छी बातें। बहुत शुक्रिया परवेज भाई, आपकी मोहब्बत है, चाहत है। कभी ऐसा मौका आया कि किसी को छोड़ना पड़ गया हो? सर मैं आपको एक बात पहले बताऊं कि आज जो वक्त मुसीबत का जो जो जा रहा है ना वक्त दौर, इस बर्दाश्त की कमी हो रही है। ज्यादा जो दोस्त वगैरह ऐसे ये बर्दाश्त की इस वजह से जो है ना छोड़ने पड़ते हैं, लहजे की वजह से। आपने छोड़ा कभी किसी को? बस है कोई अपनी पड़ोसी है। अच्छा। इस दौर में हर बंदा कहता है मेरी मानी जाए, मेरी सुनी जाए। क्या ख्याल है आप? बिल्कुल ठीक है। अंदर से अगर हम मैं को निकाल देना, मैं खत्म हो जाए तो यकीन करें सब कुछ आसान हो जाता है जिंदगी गुजारने के लिए। आजकल हमारे यहाँ में दाखिल हो चुकी है। और दूसरा, आज के दौर में हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होती है या मुझे शोहरत मिल जाए या दौलत मिल जाए। बिल्कुल सही। मैं सर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 6-7 क्लास पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा 53-54 साल मेरी उम्र हो चुकी है। तो जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ऐसे ऐसे लोग अभी भी हैं जिनको देख के अल्लाह याद आ जाता है। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो सर ज्यादा ये कुछ बहुत अच्छे लोगों को देख के अल्लाह याद आ जाता है और कुछ बहुत बुरे लोगों को देख के अल्लाह याद आ जाता है। बहुत इंसान अपने आप को इस दौर में सर अपने आप को समझाना सबसे मुश्किल है और दूसरों को तनकीद करना आसान है। बड़ी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। तो माशाल्लाह रेडियो में बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ सर। आप तो बाकमाल, आपसे मैं पहले एक दफा पहले भी बात हुई। अच्छा। बहुत प्यारी आपकी आवाज और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, यकीन करें। बाद किताबों में रट लगने से रटा लगाते जाए, किताबों में वो बातें नहीं मिलती जो आप जैसे खूबसूरत इंसानों से वो बात मिल जाती है। और आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू तो सो सलामत मच। रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। परवेज़ अख्तर साहब इस्लामाबाद से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े ही, अभी मैंने एक दोस्त का जिक्र किया, दोस्ती का जिक्र किया, तो मेरा एक दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त, कहते हैं कि वक्त पड़ने पे बड़े बड़े लोग काम नहीं आते। बड़े बड़े लोग जो है ना वो पीठ फेर लेते हैं। दोस्तियां धरी की धरी रह जाती हैं। बुरा वक्त आपको ये बताने के लिए आता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। मेरा एक दोस्त शहजाद अब्बास मुझे इस वक्त सुन रहा है और मैंने पाया कि ये दोस्तों का दोस्त और यारों का यार है। मेरे वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जिनमें से अगर मैं कहूँ कि टॉप ऑफ द टॉप अगर कोई है तो वो शहजाद अब्बास है। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सुन रहा है। कहता है कि भाई मैं और आपकी भाभी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ छोटी बेटी अमीरा भी। क्या बात है, माशाल्लाह, पूरा फैमिली पैकेज ही इस वक्त रेडियो लगा के बैठा हुआ है। और कहते हैं कि आपकी भाभी कह रही हैं कि जब अच्छा दोस्त ज़्यादा देर तक खाना ना खिलाए तो दोस्त को तो दोस्त को छोड़ देना चाहिए। तो शहजाद भाई फिर कब खाना खिला रहे हैं आप मुझे? चले ठीक है, फिर आप खाना खिलाएं। अच्छा दोस्त तो फिर वही होता है ना जो खाना खिलाए। मैं अपने पे नहीं आने दूंगा बात,
बहरहाल बहुत शुक्रिया भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सुन रही हैं, और यकीनन खाने का प्लान हम बहुत जल्द बनाते हैं और फिर इसका एहतमाम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों इस वक्त मौजूद हैं, सुन रहे हैं, और जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। मेरी ढेरों दुआएं आप दोनों के लिए और अमीरा के लिए। सलामत रहें। अच्छा जी, अमल फ्रॉम लाहौर कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? नाइस शो सर, एक रिक्वेस्ट है, आप भी अपने शो में एज अ गेस्ट रहमान अनवर को बुलाएं, आप दोनों को सुनने का बहुत मज़ा आता है। रहमान अनवर और मैं और आरजे डॉक्स, हम तीनों का कंबाइंड प्रोग्राम अब हुआ करेगा इंशाल्लाह रेगुलरली मंडे को रात 10 से 12 बजे। यकीनन आपने कल सुना होगा, कल हम तीनों का कंबाइंड शो था, उसके अंदर कोई भी गेस्ट नहीं होता बल्कि हम तीनों ही मेज़बान होते हैं और कंबाइंड प्रोग्राम करते हैं। तो अब अगर आप सुनना चाहें मुझे, रहमान को और आरजे डॉक्स को इकट्ठा, तो मंडे को रात 10 से 12 बजे FM 101 लाहौर पे आप सुन सकती हैं। बहुत शुक्रिया, ऐलान ख़त्म हुआ। और सलमा हमारे साथ हैं, कहती हैं पीपल लीव व्हेन यू आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू देम। ये भी एक फैक्ट बात है। मफादात जब तक एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तब तक लोग साथ रहते हैं, और जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर लोग छोड़ देते हैं। तो क्या आप भी ऐसा करती हैं? क्योंकि मैं आज लोगों की बात नहीं कर रहा, आज मैं आपसे आपका सवाल पूछ रहा हूँ कि आप कब किस मौके पे किसी ताल्लुक को तोड़ देते हैं, कोई रिश्ता छोड़ देते हैं? क्या ऐसी वजूहात बनती हैं? तो आपने अपना बताना है, ज़माने की बात नहीं करनी, अपनी बात करनी है। आबिद अली मर्दान से, अच्छा फिर वही वाली बात की आपने, बहुत शुक्रिया आबिद। और सैयद हसन मुश्तबा फ्रॉम गुजरात, नाइस शो अंजुम भाई, उसे कहना कि हमने छोड़ दी ज़िद, उनसे मिलने की तकाज़े तिश्नगी के साहिलों पे छोड़ आए हैं। हमें मालूम है दर्द मौसम की रज़ा क्या है, हम अपने ख्वाब सारे पानियों में छोड़ आए हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच सैयद हसन मुश्तबा। इसके अलावा और कौन कौन है जिनके 4471 पे मैसेजेस आए हैं? इमरान हाशमी मियांवाली से कहते हैं कि मैं हमेशा रिश्तों और ताल्लुक़ को बचाने के लिए मुसलसल बर्दाश्त करता रहता हूँ, लेकिन जब बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो जाती है तो उस रिश्ते या ताल्लुक़ को ख़त्म कर देता हूँ, फिर जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए कोई परवाह नहीं। जी हाँ, बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, और जब चीज़ें मामलात बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं तो फिर यकीनन इंसान को छोड़ देना चाहिए या छोड़ना पड़ जाता है। वो वासिफ़ अली वासिफ़ का एक जुमला बड़ी देर से मेरे जहन में कुलबुला रहा है। वासिफ़ साहब कहते हैं कि अगर ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा किस बात का? अगर ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा किस बात का? और अगर ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का? बड़े मुख्तसर अल्फाज में बड़ी खूबसूरत बात और बहुत बड़ी बात। अगर ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का? कभी कभी हम समझते हैं कि ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए झगड़ा ज़रूरी होता है। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, जब वो देखते हैं कि यार अब मज़ीद नहीं चल पा रहे या मज़ीद मामला नहीं हो रहे, तो खामखा कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे, कोई ना कोई ऐसी लुच्च फ्राई करेंगे, जैसे डॉग्स कहते होते हैं ना, कोई ना कोई ऐसी लुच्च फ्राई करेंगे कि वो खामखा बात जो है ना झगड़े की तरफ जाएगी, लड़ाई की तरफ जाएगी। अगर ताल्लुक़ नहीं रखना तो बग़ैर झगड़े के भी ताल्लुक़ ख़त्म किया जा सकता है, और अगर ताल्लुक़ कायम रखना है तो फिर उसके लिए भी झगड़ा ज़रूरी नहीं। कुछ लोग हमेशा हर चीज़ में झगड़े का पहलू बड़ा नुमाया रखते हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि आप हर चीज़ में झगड़े को ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? या भाई, मैं तारिक बात कर रहा हूँ कृष्णनगर लाहौर से। तारिक भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह,
कल बड़ी कोशिश की, कॉल नहीं मिली मेरी। अच्छा, कल हमने कॉल्स ली भी बड़ी कम थी। हाँ बस वो लियाकत को सुनता रहा हूँ, हंसता रहा हूँ, लियाकत बोल रहा हूँ। नहीं, लियाकत भाई से तो फिर मोहब्बत है ना, लियाकत भाई के लिए तो फिर स्पेशल एहतमाम होता है। नहीं भाई, हम कहाँ पैसे लगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें अच्छे दोस्त भी होते हैं लाइफ में, और मुश्किल भी होते हैं, समटाइम छोड़ भी जाते हैं। आपने किस किस को छोड़ा? अब तो मैंने किसी को नहीं छोड़ा। पक्की बात, छोड़ना पड़ जाता है कभी कभार। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को ना छोड़े? नहीं ऐसे नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी में तयन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में गैर जरूरी होते हैं, इजाफी होते हैं, तो फिर आपको उनको साइड पे करना पड़ता है, जरूरी होता है। ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि जब आप चलते हैं तो हर चीज को साथ नहीं लेके चल सकते, हर किसी को साथ लेके नहीं चल सकते। कुछ लोगों को साथ रखना पड़ता है, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है। बाजुकात मसलहतन छोड़ना पड़ता है, बाजुकात मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, और बाजुकात बाय चॉइस छोड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको साथ लेके चलें? और जो लोग सबको साथ लेके चलते हैं या सबको ही खुश रखने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि वो बड़े मुनाफिक होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में स्कूल टाइम के और जो मेरे यहाँ पर हम जाते हैं लेटर्स में, और कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी फ्रेंड्स हैं सबसे राब्ते में रहते हैं। समटाइम जो होते हैं वो नहीं मिलना चाहते, उनके पास टाइम नहीं होता, बेसिकली टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। ये नहीं कि छोड़ दिए सबको, लेकिन चीजें स्टेप बाय स्टेप हटते गए या आउट ऑफ कंट्री चले गए। लेकिन ये है कि कभी भी मिलते हैं, ब्रेसलेट तरीके से मिलते हैं, लाइफ में मिलते हैं। चले, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेर शायरी चल रही है आजकल। क्या चल रही है? शेर शायरी, शेर व शायरी अभी तक तो शामिल नहीं की, अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो सुनाए। इसने बड़े जरूर से बोला, तुम जैसे बहुत मिलेंगे। अच्छा, हमने मुस्कुरा कर कहा, हम जैसे नहीं तलाश किए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू जी, ओके, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू। महाजबीन हमारे साथ हैं, कहती हैं कि मैं जब देखती हूँ कि कोई ताल्लुक़ मेरे घर का सुकून ख़त्म कर रहा है तो मैं उसे ख़त्म कर देना ही मुनासिब समझती हूँ। ज़्यादातर खामोशी से पीछे हट जाती हूँ, फासले बढ़ा देती हूँ। अगर कोई मुझे बहुत मजबूर करे, बात ना समझे, तो फिर कभी कभी सख्त अल्फाज के साथ मजम्मत करनी पड़ती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपका मेंटल पीस ख़राब कर देते हैं, आपके घर का सुकून ख़राब कर देते हैं। मुझे याद है एक आंटी हुआ करती थी एक आंटी हुआ करती थी और एक उन आंटी की कुछ बेटियां हुआ करती थी। वो भी आके, कुछ लोग होते हैं जो मोहल्ले में अपने नेबर्स में, उनको बड़ी आदत होती है घूमने फिरने की, उनको मिलने मिलाने की, गॉसिप्स करने की। तो वो क्या होता था कि एक मोहल्ले की एक खातून थी, वो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर आ जाया करती होती थी और हमारे घर आके अम्मी के साथ बैठ जाया करती होती थी। और फिर उसके बाद उनका इंटरेस्ट होता था कि हमारे घर में जो मामलात चल रहे हैं, घरेलू जो मामलात चल रहे हैं या कोई सिलसिले चल रहे हैं, उनके मुतालिक हर वक्त टो लेती रहती थी कि अच्छा ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। फिर अच्छा वो ख़ानदान में वो फलाना टमकाना, आपका कोई लेना देना ही नहीं है, आप मोहल्ले में, वो दूर वाले घर में कहीं पे रहती हैं, लेकिन आप आ जाती हैं और आप बहन बनी हुई हैं और आप जो हैं वो बड़ी हमदर्द बनी हुई हैं। लेकिन फिर आपने सबसे पहले टो लेनी है कि आपके ख़ानदान में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने राय देना शुरू कर दी, तरह तरह के मामलात पे तरह तरह की राय देना शुरू कर दी। और फिर एक वक्त आया कि राय को उन्होंने इम्पोज करना शुरू कर दिया कि नहीं बाजी ऐसे ही करें, ऐसे होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो वेखो फलानी ने की गल की है, तानू नहीं समझ आई तो वो फिर ना एक सिलसिला शुरू हो जाता। एक वक्त आया कि कुछ ना घर में आपसी मामलात और कुछ चीज़ें ख़राब होने लग गई, डिस्टर्ब होने लग गई।
फिर कलेक्टिवली ये सोचा गया कि उन खातून को अब घर में नहीं घुसने देना, क्योंकि उनकी वजह से हमारे घर का सुकून ख़राब हो रहा है, हमारे आपसी ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। शी इज़ न बड़ी, वो कुछ भी नहीं है, ना उनसे कोई खून का रिश्ता है, ना उनसे कोई ऐसा एहसास और मोहब्बत का रिश्ता है। वो बस आती हैं, आग लगा के, तीली लगा के चली जाती हैं। ऐसी आंटियां भी बड़ी खतरनाक होती हैं। अच्छा, कुछ अंकलों में भी ये खासियत होती है। कुछ अंकल, कुछ बॉयज, उनसे बड़ी भी कोई औरत नहीं होती। खैर जी, ये सिलसिले तो होते हैं, खैर होते ही होते हैं। माजमीन कहती हैं कि वक्त पड़ने पे अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। इंसान शायद मजबूरी या किसी तंगी की वजह से आपकी मदद ना कर सकता हो। अल्लाह किसी आजमाइश और तंगी में ना डाले। आमीन। अल्लाह सबको आसानियां दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, एक बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है, कभी-कभार आपके काम करने का वक्त हो, आप मिसाल के तौर पे अगर आप किसी दुकान पे काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, या आपका कोई कारोबार है, तो अक्सर ऐसे भी होता है कि कुछ लोग जो है ना, जो बज़ाहिर आपके दोस्त होते हैं, हमदर्द होते हैं, जब ऐन आपके काम करने का वक्त होता है ना, वो आपके पास आके बैठ जाते हैं, आपसे गपशप करने लग जाते हैं। अब वो कहते हैं कि आप ना मुझे टाइम दो, तवज्जो दो। होता क्या है कि आप मुरव्वत में, एहसास में कि यार बंदा है, ताल्लुक है, हमसाया है, या रिश्ते में उसके साथ कोई रिश्ता है, या कोई भी ताल्लुक है उसके साथ, तो वो ऐन काम के वक्त आके बैठ के इधर उधर की बातें करने लग जाएगा, और उसकी वजह से काम का हर्ज हो रहा होता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जब बार बार ऐसे होने लग जाए, तो फिर ऐसे लोगों को जो है ना, शट अप कॉल देनी पड़ती है। उनको कहना चाहिए, उनको बताना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहिए कि आपकी वजह से मेरे काम का हर्ज हो रहा है। आप आते हैं तो आपकी वजह से मैं बहुत सारे काम नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, क्योंकि आप ऐन उस वक्त आते हैं जब मेरे काम करने का बिल्कुल पीक होता है। तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी है कि अगर आपने आना भी है, आपने मेरे पास बैठना भी है, आपको लगता है कि यहाँ पे एसी लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी ठंड है, तो मैं बैठ के यहाँ पे थोड़ी सी ठंड ले लूँगा और मैं आपको बोतल भी पिला देता हूँ, जूस भी पिला देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने जब देखना है कि आपको गर्मी लग रही है तो उधर जाके बैठ जाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ मेहमान भी ऐसे होते हैं, बाज़-औक़ात कहते हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। बेशक अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, मेहमानों की बड़ी बरकत होती है, लेकिन कुछ मेहमान जो होते हैं वो वबाले जान बन जाते हैं। आते हैं, ऐसा ठहरते हैं, आपके गोडे गिट्टों में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, हमने नहीं अब जान छोड़नी। ऐसे लोग भी आपके बहुत सारे इंटरनल मामलात को ख़राब कर रहे होते हैं। उनको भी फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि नहीं भाई, अब नहीं, मेरा हर्ज हो रहा है, मेरी बहुत सारी चीज़ों का हर्ज हो रहा है, मैं अपने मामलात और अपने मामूलात को सही और आसान तरीके से नहीं सर अंजाम दे पा रहा। तो अब या तो मेरे साथ आप काम करवाएं, काम बटाएं, या फिर आप जाके अपना काम करें, मुझे सुकून से अपना काम करने दें। बड़ा ज़रूरी है ना। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। अंजुम साहब, जी जी, आप बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? इक़्तिदार अली कराची से बात कर रहा हूँ। रिजी कैसे हैं साहब आप? ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? इक़्तिदार अली इक़्तिदार अली ठीक हैं आप? कराची से, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने, आपका नाम होना चाहिए ज़िया कहकशां। ज़िया कहकशां। जो अंजुम होते हैं वो भी बेसिकली कहकशाओं का ही हिस्सा होते हैं। नहीं, आपने तो वो उन्वान मुंतखब किया है, यानी दरिया को नहीं बल्कि समंदर को ग्लास में भर दिया है। ग्लास में, अच्छी बात है। अब क्रूज़े की जगह जो आपने ग्लास की टर्म इस्तेमाल की है ना, मुझे पसंद आई है। जिद्दत है। इतना खूबसूरत उन्वान, इतना मुनफरिद, यानी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितना भी कहा जाए कम है। बिल्कुल सही, कम है। आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं क्या कह सकता हूँ, एक ये है कि अगर रिश्ता टूट रहा हो तो झुक जाना बेहतर है, और अगर देखो कि बार बार तुम ही छुप रहे हो तो रुक जाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, रिश्ते तो बेइंतहा होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, जैसे आपने फरमाया, जी हाँ, माँ बाप के,
भाई बहनों के, मियाँ बीवी के, दोस्तों के, कुलीग के। कहा जाता है कर्ज व मिकरार से मोहब्बत, कर्ज मोहब्बत की कैंची है। अब कर्ज की जगह पे बिजनेस को रख लीजिए, जैसे आपने फरमाया था। बड़ी ये खूबसूरत बेहतरीन बात दोस्ती किया। है, बेहतरीन दोस्ती है। मगर जैसे ही बिजनेस शुरू हुआ, बिजनेस बीच में आया, उसकी मिसाल ऐसे ही दूंगा। हम 5 दोस्त 82 वगैरह में एक होटल में जाया करते थे, लंच टाइम में खाना खाते थे, हंस रहे हैं, कहका लगा रहे हैं, लतीफे सुना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब जैसे ही खाना वाना खा के पेमेंट की बारी आई, तो गिरी गिरकर उठी पलटी तो एक आलम नया लाई, नजर क्या कीमिया थी रंग चेहरे से उड़ा लाई। वाह। जैसे ही वो आया बिल लेने के लिए, तो अब सबका रंग पक हो गया कि पेमेंट कौन करेगा। अच्छा। अब आप देख रहे हैं कि अच्छे ताल्लुकात किस तरह से नेगेटिव उसके अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये हालात चेंज करते हैं। बिल्कुल मगर सही एक बात मैं जरूर कहूंगा, है। एक बात, अगर मियाँ बीवी को लिया जाए तो, और अच्छा शजराए हल्वा नसब हो, तो कम अज कम 4 दीवारी की बात बाहर नहीं आती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं आती। उसे कंप्रोमाइज कहते हैं कि मुझे इज्जत बहुत अजीज है। जान का सदका माल और इज्जत का सदका जान। जब जान पे पड़ जाए माल दे दो, जब इज्जत पे बन जाए जान दे दो। बड़ी खूबसूरत बात बाहर नहीं जानी चाहिए 4 दीवारी से। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक चाहे बात। जैसे भी हालात हो, उसको आपको सब्र के साथ बर्दाश्त करना है। सब्र करें, क्योंकि बाहर अगर एक दफा नाम आपका चला गया, तो इमारत बनती है बहुत महीनों के बाद, टूटती है एक बुलडोजर से। बिल्कुल सही है, टूट बिल्कुल जाती सही है। है। किरदार को बनाना बहुत मुश्किल है, उसको मेंटेन रखना उसी कदर मुश्किल है। तो आपने बिल्कुल जो सही। टॉपिक छेड़ा है, इतना सेंसिटिव है, इतना खूबसूरत है, और ये खासा है FM 101 का, जो खूबसूरत उन्वान तलाश कर लेकर आते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत बेहतरीन, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप बेहतरीन, हमारे साथ रहे। बहुत अच्छा और- बोलते हैं, बेहतरीन बोलते हैं, और बेहतरीन हमारे इल्म में इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन। थैंक यू, खुश थैंक यू। रहिए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बाज़-औक़ात ताल्लुकात के ख़राब होने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि कुछ लोग ना व्यवहार के अच्छे नहीं होते, अपने कोलो फेल के अच्छे नहीं होते। कुछ ऐसे दोस्त भी रहे, कुछ ऐसे ताल्लुकात भी रहे, कुछ ऐसे मामलात भी रहे मेरी ज़िंदगी में कि जिनके साथ मैंने कता ताल्लुकी की, उसकी वजह ये थी कि उनका व्यवहार बहुत बुरा था। वो अपना वादा करके कभी भी पूरा नहीं करते थे। वो हमेशा टाल-मटोल का सहारा लेते थे। शहज़ाद भाई हमें सुन रहे हैं, आप तो समझते ही होंगे। आप उन लोगों के पास जाएँगे, वैसे वो आपके बड़े करीबी होंगे, बड़े दोस्त होंगे, बड़े चाहने वाले होंगे, लेकिन आप जब उनके पास जाएँगे, वो एक ऐसी फ़िल्म करवाएँगे आपको, आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी चलाएँगे कि आपको कहेगा कि यार इसके ऊपर आपको तरस आना शुरू हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि वो तो सिर्फ़ एक कहानी थी, सिर्फ़ टालने के लिए। कुछ लोग होते हैं, उनको पैसे माँगने की बड़ी आदत होती है। वो आपके पास आएँगे और उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, वो वज़ाकता में भी ठीक होते हैं, सही होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन वो बिला वजह पैसे माँगते हैं आपसे। वो खुद कुछ नहीं करते, वो खुद एफ़र्ट्स नहीं करते, लेकिन वो आपसे आके पैसे माँगते हैं और वादा करते हैं कि मुझे सिर्फ़ 2 दिन के लिए चाहिए, तीसरे दिन मैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन करवा दूँगा, खुद आके दे जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसके बाद फिर 3-3 साल गुज़र जाते हैं, बावजूद माँगने के भी वो पैसे वापस नहीं करते। इससे क्या होता है कि आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं। फिर आप सोचते हो कि नहीं यार, ऐसे शख्स से किनारा करना ज़्यादा बेहतर है कि जो शख्स बार-बार हमसे फ़ायदा उठाता है, हमसे हमारी लचक का, हमारी नरमी का फ़ायदा उठाता है, और फ़ायदा उठा लेने के बाद वो गायब हो जाता है, इधर-उधर हो जाता है, और जब उससे किसी चीज़ की डिमांड की जाती है, चाहे वो पैसे मांगे हों या किसी काम को करने का उसने कहा हो, उसके ऊपर आपने कोई ज़िम्मेदारी डाली हो, तो जब आप उससे एक्चुअल उस बात के मुतालिक पूछते हैं, तो वो कहता है कि यार जी, वो मैं देख रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, वो अच्छा करते हैं, या वो कुछ ऐसे मामलात कर रहा होता है कि आप कहते हो कि यार ये क्या बात हुई।
और फिर आप देखते हो कि उसकी बाकी तमाम चीज़ें, बाकी तमाम एक्टिविटीज़, बाकी तमाम सिलसिले पूरे हैं, सिर्फ आपके साथ वो टाल मटोल कर रहा है, तो फिर आप कहते हो कि नहीं यार, ऐसे शख्स के साथ किनारा कर लेना बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है मुफादात का शख्स है। वजीहा आसिम ने हमें ज्वाइन किया है। वजीहा हमारी 101 की बहुत अच्छी आरजे हैं। कहती हैं कि हम नहीं जानते कौन हमारा सच्चा हमदर्द है। शो इज़ ग्रेट। अगर हमें मालूम होने लग जाए कि कौन हमारा हमदर्द है और कौन नहीं है, तो फिर क्या ही बात होती है। कहानी में जो ट्विस्ट है ना, वो ट्विस्ट ये है कि हमें पता नहीं है। अब हमने एनालिसिस करना है, हमने जज करना है, हमने मामलात की हिद्दत और शिद्दत को देख के अंदाज़ा लगाना है, कयास करना है कि इस शख्स के ऊपर एतबार किया जाए या ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं हनीफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी भाईजान, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी? अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम यार मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने आज, मेरा ख्याल है कि मेरा पहली दफा मेरी कॉल मिली है। जबरदस्त जबरदस्त। तो क्या कहना क्या चाहे, क्या आपने मतलब क्या सोच रहे हैं आप अभी? मैं अभी यही सोच रहा हूँ, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि जी इस तरह हो जाता है कि पहले तो बहुत प्यार मोहब्बत होता है, बाद में ये कह देते हैं जी ठीक है। वो जैसे आपने कहा जी पैसे मांगने की आदत होती है, वो पैसे मांगने की आदत तो नहीं है। मैंने तो यही सोचा जो ले लेता है ना वो दोबारा बहुत मुश्किल। देना आसान है, लेना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों जी? तो मैंने एक के पास कमेटी डाली। आप बात सुने अब। जी जी। वो मैंने कमेटी डाल दी, बाद में वो मुझसे कमेटी लेता रहा। वो बाद में मुझे 10 महीनों के बाद पता चला वो तो कमेटी को नहीं, उन्होंने दूसरी कमेटी पे खत्म कर दी थी। अच्छा। तो मैंने फिर उनसे पैसे के मुतालबा किया। वो ऐसे मतलब है कि टाल मटोल, आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं। वो 8 साल के बाद मिले हैं 2,000 रुपये करके। आप देखेंगे कि ऐसे भी होता है। तो इससे वो ताल्लुकात भी खराब हो गए। बिल्कुल खराब। इतने ताल्लुकात थे कि हमारा उनके घर आना जाना, उनका हमारे घर आना जाना बिल्कुल ऐसे था जैसे अपने हैं। और अब ऐसे है कि जैसे कुछ भी नहीं है। ताल्लुकात खराब हो गए। सलाम दुआ से भी गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये लोग जब इस तरह से करते हैं तो फिर इतनी बदमज़गियाँ हो जाती हैं, इतने ज़्यादा ताल्लुकात शदीद ख़राब हो जाते हैं, इतनी मिलावट आ चुकी होती है फिर कि फिर बंदा कहता है कि यार वो फिर सिर्फ आप मजबूरन अपने काम को उसके साथ जो है वो ताल्लुक निभा के रख रहे होते हो कि यार मैंने इससे पैसे लेने हैं या इससे मैंने अपना काम पूरा करवाना है या इससे अपना कॉन्ट्रैक्ट फुल करवाना है। अगर ये चीज़ ना हो तो मैं तो इसको इस काबिल भी ना समझूं कि इसको मैं इसके सर पे जूते मारूं। तो बहरहाल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आप पसंद कर रहे हैं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे, सेहत दे और आप इसी तरह प्रोग्राम करते रहे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल जी, बातचीत के सिलसिले यकीनन चलते रहेंगे। गाने की तरफ बढ़ रहा हूँ, वापस आके हम कुछ मजीद बातचीत करते हैं आपसे। सुन मेरे हमसफर तुझे क्या खबर, मेरे हमसफर तुझे क्या खबर, ये जो वक्त है किसी धूप छाँव के खेल सा। इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्द से अट गई।
मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए, मेरे बेखबर तेरे नाम पर। वो जो फूल खिलते थे होंठ पर, वो जो दीप जलते थे बाम पर, वो नहीं रहे। वो नहीं रहे कि जो एक रब्त था दरमियां वो बिखर गया। वो हवा चली किसी शाम, ऐसी हवा चली कि जो बर्ग थे सरे शाख जां वो गिरा दिए। वो जो हर्फ दर्ज थे रेत पर वो उड़ा दिए। वो जो रास्तों का यकीन थे, वो जो मंजिलों के अमीन थे, वो निशाने पा भी मिटा दिए। मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर है वही सफर, मगर एक मोड़ के फर्क से तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला कई मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। तू मेरे सफर का शरीक है, मैं तेरे सफर का शरीक हूं, पर जो दरमियां से निकल गया उसी फासले के शुमार में, उसी बेयकीन से गुबार में, उसी राह गुजर के हिसार में। तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। मेरे हमसफर तुझे क्या खबर, तुझे क्या खबर। ये जो वक्त है किसी धूप छांव के खेल सा, इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्द से अट गई। मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए। मेरे हमसफर है वही सफर, पर तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। कभी कभी ऐसे होता है ना, बड़े जान से प्यारे लोग होते हैं, दिल के इंतहाई करीब होते हैं, मोहब्बत होती है आपकी, ताल्लुक होता है, एक शिद्दत होती है, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है। उन्हीं लोगों से बिछड़ना पड़ जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं, खुद छोड़ना पड़ जाता है, अपनी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। लेकिन फिर भी वो याद आते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि काश ऐसा ना होता, काश वो ऐसा ना करता, काश वो समझ जाता, काश वो थोड़ी सी लचक दिखा देता। क्या था कि मुझे भी समझ लेता, मेरा भी थोड़ा सा लिहाज कर लेता, मेरे भी थोड़ा सा तो भरम रख लेता। पर क्या करें, ऐसा मुमकिन बाज़ुकात हर दफा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ियानजम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? सर मुल्तान से रफाकत अली बात कर रहा हूँ सर। नाम दोबारा बताइएगा। रफाकत अली। रफाकत अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान सर। जो आपने टॉपिक रखा है सर, ये छोड़ने का, जी, तो जिस इंसान के अंदर एहसास ना हो, एहसास नहीं है ना, उसको छोड़ना ही बेहतर है। बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। और सर जिस वक्त तक आप सच बोलेंगे, एहसास करेंगे, तो लोग आपको छोड़ देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि सच सुनने के आदमी नहीं है यहाँ पे।
वाह वाह, बड़ी अच्छी बात की आपने। हाँ सर, सच रिश्ता भी सुनने के एहसास आदी है नहीं है सर। लोग। बिल्कुल सही बात हाँ है। जी। तो सर इंशाल्लाह जो इंसान सच्चा है ना, वो आपके अपने दिल की दुनिया में बहुत बेहतर है। बिल्कुल और ठीक जो है। मुनाफिक इंसान है उसको 100 आदमियों में बिठा दो ना, तो वो फिर भी तन्हा है। बड़ी खूबसूरत बात, बहुत अच्छे, ऐसे तो ही है। सर माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, कब से कॉल मेरा मिला रहा हूँ मैं, अच्छा, तो चलें, बड़ा आपकी मिल मजा आ रहा गई। है। बहुत सारे दोस्त तो अभी भी गिला कर रहे हैं कि हमारी कॉल नहीं मिल रही, और सिर्फ 15 मिनट सर रह बड़ी गए। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और बड़ी खूबसूरत और बड़ी वैल्यूड बातें की हैं। सलामत रहें, आबाद रहें। ठीक है सर, बहुत ओके। शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? या भाई क्या हाल है? अब्दुल नूर हाशमी रिवाजगढ़। हाशमी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है, आपके फैन ही बहुत ज्यादा हो गए हैं। चलें, और आपकी मिल गई माशाल्लाह। मैं आपको बात बताऊं, हम भी लियाकत भाई के फैन हो गए हैं। अच्छा, समनाबाद वाले हैं ना जो, हम भी उनके आशिक हो गए। वो है ही हम बस, काबिल मोहब्बत है वो। अच्छा, वो बड़े सादा लो आदमी है। और एक मैं चैनल पे सुन रहा था, अपने भतीजे को ना वो जी, अपना किडनी डोनेट कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा बड़ी माशाल्लाह बात है यार। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो बात हो रही थी रिश्ते क्यों टूटते हैं। जी, नहीं, मैं आज बात कर रहा हूँ, आप रिश्ता क्यों तोड़ते हैं? नहीं, उसमें जब दिलों में क्रैक्स आ जाएं, दरारें दरारें पड़ जाएं, अच्छा, तो हाशमी रिश्ते साहब एक बात बताएं, आप एक कारोबारी इंसान हैं, रिश्तों को जी छोड़ें, जी। कौन सा ऐसा मौका आया कि आपको कारोबार में ऐसा लगा कि अब मुझे इस बंदे के साथ मजीद आगे बिजनेस नहीं करना चाहिए? कुछ लोगों ने बिजनेस किया, माल लिया, पैसे ले किए या खा गए, तो धोखा धोखाबंदी धोखाबाजी, फ्रॉड, झूठ। तो फिर आपकी जो एक मार्केट में, तो जब आपकी एक साख मार्केट में नहीं रहती, जी, तो फिर आप तमाम कारोबारी रवाबत उससे तोड़ लेते हैं। किन बुनियादों पे लोगों की साख खराब होती है? ये भी डीलिंग सही नहीं उनकी, हम्म, पैसे टाइम पे नहीं देना, माल में कोई नक्स होना, हम्म, और भी कई वजूहत हो सकती हैं उसकी कारोबारी। वादा जी खिलाफी करना, वादा करना लेकिन वादा पूरा हाँ, ना ये करना। मैंने धोखाबाजी इस्तेमाल किया ना, तो हम्म, उसमें सब कुछ आ जाता है ये। बिल्कुल सही। अच्छा, पिछले शो में एक में आपने कपील शफाई का जिक्र किया था, गजर गजर का भी जिक्र किया, जी, तो हम भी आशिकाने कपील शफाई में हैं। अरे वाह, तो मैं चाहता हूँ कि उनके चंद शेर हो जाएं। जी जी, सुनाए। अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, हाँ 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 हाँ, क्या बात है, मैं क्या हूँ बात मैं है, हूँ मेरी मैं फेवरेट हूँ तरीन तेरा। गजल है ये। अच्छा, ये इसने गाई भी है, एक सिंगर ने, जी जी, लेडीज बिल्कुल सिंगर ने गाइए, गाई। बिल्कुल गाइए, आप सुनाए। मुसर नजीर ने गाया इसको। अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूँ तेरा, तू नसीब अपना बना ले मुझको, वाह, मैं जो कांटा हूँ तो चल मुझसे बचाकर दामन, मैं हूँ घर फूल तो जोड़े में सजा ले मुझको, वाह वाह, मैं खुले दर के किसी घर का हूँ सामान प्यारे, तू दबे पाँव कभी आके चुरा ले मुझको, आहा, करके तो उल्फत की कसम भी कोई होती है कसम, तू कभी याद तो कर भूलने वाले मुझको, हम्म, मुझसे तो पूछने आया है वफा के मानी, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको, हम्म, मैं समुंदर भी हूँ, मोती भी हूँ, वोताजन भी, कोई भी नाम मेरा लेकर बुला ले मुझको, तूने देखा नहीं आईने से आगे कुछ भी, खुद परस्ती में कहीं तू ना गवा ले मुझको, वाह, कल की बात और है, मैं अब सा रहूं या ना रहूं, जितना जी चाहे तेरा आज सता ले मुझको, बांध कर संगे वफा कर दिया तूने घर का, कौन ऐसा है जो अब ढूंढ निकाले मुझको। दो शेर और। खुद को मैं बाढ़ न डालूं कहीं दामन दामन, कर दिया तूने अगर मेरे हवाले मुझको। और मक्ता है, वादा पे वादा है, मैं जहर भी पी जाऊं कतील,
शर्त ये है कि कोई बाहों में संभाले मुझको। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, थैंक यू सो मच, आप आए और आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाशमी साहब थे हमारे साथ और बड़ी खूबसूरत बातें की। कुछ लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो बज़ाहिर तो ऐसा नहीं होता कि आपके साथ कुछ गलत बयानी करते हैं या आपको उनसे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो लोग आपको नफ्सियाती तौर पे इतना डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको तंज करने की बड़ी आदत होती है। वैसे वो ठीक होते हैं, लेकिन वो बात बात पे इतना तंज करते हैं, किसी ना किसी ऐसी बात को बुनियाद बना के वो कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते कि वो अपने तंज के तीर आप पर ना बरसाएं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो किसी भी रिश्ते में आपके साथ बंधे हों, जब बहुत ज़्यादा इस तरह से होने लग जाए कि वो लोग आप पे मुसलसल तंज करते हों या तनकीद करते हों या आपको इमोशनल डैमेज करते हों, कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे। हर बंदे की कुछ ना कुछ जज्बाती वाबस्तगियाँ होती हैं। अगर कोई शख्स आपके उन इमोशंस का और उन जज्बाती वाबस्तगियों का ख्याल नहीं करता, तो ऐसा शख्स यकीनन इस काबिल है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसके साथ ताल्लुक तोड़ दिया जाए या उसके साथ इतनी दूरी बना ली जाए कि उसकी वो बातें आपको मुसलसल सुनने ना पड़े। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइएगा, यकीनन आपको ऐसे बहुत सारे चेहरे और शख्स नज़र आएंगे जिनके पास बैठने से आप कतराते होंगे। आप सोचते होंगे कि यार उस बंदे के पास नहीं बैठना, वो जब भी बात करता है तो कोई नेगेटिव बात करता है, वो जब भी बात करता है तो कोई ना कोई तानाज़नी करता है, वो जब भी बात करता है तो कोई ना कोई ऐसी इमोशनल डैमेज करता है आपको कि उसकी वजह से वो तो उठ के चला जाता है, लेकिन हमारा पूरा दिन और बाज़-औक़ात पूरा हफ्ता ख़राब होके रह जाता है। और उसकी उन बातों की वजह से बाज़-औक़ात दूसरे रिश्ते भी ख़राब हो रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा तंज करते हैं, तनकीद करते हैं, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते, बस कीड़े निकालने होते हैं हर चीज़ में, तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से भी दूर हो जाएं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई लोगों से दूरी इख्तियार की जो खामखा तंज करते हैं। कुछ लोग होते तो हैं आपके साथ बाज़ औक़ात, किसी ताल्लुक में होते हैं। कभी कभी मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसा रिश्ता होता है कि दोनों में से कोई एक शख्स दूसरे के वजूद को ही कभी तस्लीम नहीं करता। वो कभी भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करता कि ये शख्स भी है, इस शख्स की भी कोई मौजूदगी है, इस शख्स का भी कोई सेल्फ है। उनको जब मौका मिलता है, मियाँ बीवी के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, उनको जब जब मौका मिलता है वो अपनी अना के मीनार पे खड़े होके आपके सेल्फ पे, आपकी खुदी पे वो ऐसे पाँव रखेंगे, आपको बार बार इस बात का एहसास दिलाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कख भी नहीं हो, यू आर नथिंग। वो कभी भी किसी भी मौके पे आपको किसी किस्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और हाँ, अगर कभी किसी मौके पे आपको डीग्रेड करने का मौका मिले तो वो कभी भी जाने नहीं देंगे। बाज़-औक़ात ऐसे रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, आप उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। बाज़-औक़ात आप सिर्फ औलाद की वजह से कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हो कि यार बच्चे हैं, अगर हम अलहदा हो गए तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे। कहते हैं कि तलाक एक ऐसी चीज़ है जो जायज़ चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तरीन चीज़ है, लेकिन फिर भी इसकी गुंजाइश इसीलिए रखी गई है कि जब अगर कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही, दो शख्स एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, इतने पाकीज़ा रिश्ते में होने के बावजूद भी
दोनों में से कोई एक ऐसा है जो मुसलसल कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि जिसकी वजह से दूसरा इमोशनली मुसलसल डैमेज हो रहा है, इमोशनली डैमेज हो रहा है, सोशली डैमेज हो रहा है, फिजिकली डैमेज हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल खत्म होकर रह गई है, उसका आना जाना बंद हो गया है। अगर वो कहीं आता या जाता है तो वो हर जगह पे अपने उस रिश्ते की वजह से शर्मिंदा शर्मिंदा रहता है। तो फिर मेरे ख्याल से ऐसे रिश्ते को भी तोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मुश्किल चीज है, लेकिन बहरहाल एक चॉइस है जिसको लेना पड़ता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन देर नहीं हुई होती। जिंदगी अभी बहुत बड़ी है और बाकी सारी जिंदगी भी इसी तरह से दबाव में, परेशानी में, टेंशन में अगर गुजारी जाए, जिसमें आपको मुसलसल कुचला जा रहा है, आपकी जात को कुचला जा रहा है, आपको किसी तरफ से भी कोई स्पेस नहीं दी जा रही, आपको सांस नहीं लेने दिया जा रहा है, और मामलात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इनको ठीक नहीं किया जा सकता, इनको बैक नहीं किया जा सकता, तो फिर ऐसा रिश्ता तोड़ना बनता है। आज़ादी बड़ी नेमत होती है और आज़ादी की एक कीमत भी होती है जो बाज़ औक़ात पे करनी पड़ती है। उस कीमत को अदा करना पड़ता है। उस आज़ादी को हासिल करने के लिए गौर कीजिए अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में, कि आया कि आप अपनी कोशिशों से, अपनी तवज्जो से, अपनी हिकमत से मामलात को ठीक कर सकते हैं। अगर तो कर सकते हैं तो अपनी पूरी जान लगा दें, पूरी जान लगा के अपना पूरा का पूरा सेल्फ डोनेट कर दें, उस चीज़ के लिए डेडिकेट कर दें कि नहीं, मैंने इस मामले को, इस रिश्ते को, इस ताल्लुक को ठीक करके निभाना है। लेकिन आपकी तमाम तर एनर्जीज के बावजूद, आपकी तमाम तर पॉजिटिव कोशिशों के बावजूद, आपकी हर तरह की कोशिश के बावजूद अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो फिर शायद वो चीज़, वो रिश्ता, वो ताल्लुक आपके लिए है ही नहीं। फिर उससे दूरी इख्तियार कर लें, उसको ख़त्म कर दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। वक्त रुखसत आन पहुंचा है। आपके जाते जाते कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि कौन कौन इस वक्त मौजूद है। शहरीन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थी। इसके अलावा हमारे साथ वजीहा आसिम, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने प्रोग्राम सुना, बहुत शुक्रिया। और 101 के पेज पे हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके नाम और पैगामात को फटाफट से शामिल कर लेते हैं। 4471 पे कई मैसेजेस आए हैं, इनको भी देख लेते हैं एक दफ़ा से। जाते जाते दुआ कहती हैं कि आप बताएं, आप से सवाल है, शरीयत हमें पसंद की शादी का हक देती है, जब आप किसी से ताल्लुक़ बढ़ाएंगे तब ही पसंद आएगा, लेकिन सोसाइटी इसे बुरा कहती है और बैड कैरेक्टर का लेबल लग जाता है। इस सूरत में क्या होना चाहिए? किसी का अच्छा लगना मायूब क्यों समझा जाता है? बड़ा लंबा सवाल है और इसका जवाब भी काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पसंद करना, अगर आप शरीयत के तौर पे बात करते हैं तो पसंद करना या किसी का पसंद आ जाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन गैर महरम के साथ रिश्ता इस्तवार करना, ताल्लुक़ को कायम करना, इसलिए कि हम देखते हैं, मिलते हैं, मामलात करते हैं, फिर अगर समझ आई तो वो चीज़, हमें शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम मेल मिलाप करें ना महरमों के साथ। अगर करना पड़ भी जाए तो उसकी भी फिर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस को आपको देखना होता है, उन कयूद और हुदूद में रहना होता है। ऐसे नहीं है कि आपको कोई पसंद आ गया तो अब आप उसके साथ अफेयर्स चला रहे हैं, आप उसके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, आप उसके साथ खाने पीने जा रहे हैं, आप उसके साथ जो है वो और अय्याशियाँ कर रहे हैं। शरीयत इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती।
बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। इमरान नज़ीर हमारे साथ थे। इमरान नज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि ज़िया भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बहुत करीबी और अजीज़ होते हैं, वो आपसे सब काम निकलवाते हैं, अपने तमाम तर मफादात पूरे करते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो रफू चक्कर हो जाते हैं, हीले बहाने बना लेते हैं। इस तरह की एफ़र्ट्स दिखानी नहीं, इस तरह की एफ़र्ट्स दिखाई नहीं देती जैसे कि ज़रूरत पड़ने पर उनके किए फ़िक्रमंद होते हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ छोड़ दिए जाते हैं बल्कि दिल से भी उतर जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम आपकी बहुत एहसास करते हैं, आपकी बहुत कदर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो ज़ीरो होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आमना इदरीस, आपका बहुत शुक्रिया। महजबीन, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ दिलीप कुमार चौहान थे, आपका बहुत शुक्रिया। डीप थिंकर, आपका बहुत शुक्रिया। जोया मुगल, आरजे डॉक्स, जुगनू जूनियर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्स भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जीना खान हमारे साथ थी। जीना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ रियाज भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। फराज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। फराज भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं अब बड़ी देर बाद आपका मैसेज देख रहा हूँ। फराज भट्ट साहब हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, बड़े अच्छे ज़बरदस्त गायक हैं और इधर रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा भी हैं, 101 का भी हिस्सा रह चुके हैं। आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। अगर आप अभी मौजूद हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ जी रिजवान राजपूत पिंडी से हमारे साथ मौजूद थे। रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया। माह नूर थी हमारे साथ, अस्मा कौसर थी, छोटी गुड़िया, उमर भट्ट, और इसके अलावा जो जो जहाँ जहाँ से हमें सुन रहे थे, आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों, समातों का बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे को रात 12 से 2 बजे। हफ्ते में मेरे 3 प्रोग्राम्स होते हैं। एक मंगल को, यानी कि जो आज का दिन है, जो आप मुझे सुन रहे थे, मंगल को और जुमे को रात 12 से 2 बजे प्रोग्राम रात गए में आप मुझे सुनते हैं। और उसके अलावा पीर वाले दिन यानी मंडे को 10 से 12 बजे आप मुझे सुनते हैं कंबाइंड प्रोग्राम में, जिसमें मैं, रहमान और डॉक्स इकट्ठे प्रोग्राम किया करते हैं। सो अब अगले जुमे तक के लिए मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। कहा सुना माफ़ कीजिएगा, गौर कीजिएगा, खुद पर गौर कीजिएगा, अपने रिश्तों पर गौर कीजिएगा, अपने ताल्लुकात पे गौर कीजिएगा। ये भी देखिएगा कि कहीं उस रिश्ते में आप तो टॉक्सिक नहीं हैं, और जो चीज़ें आपकी मेंटल पीस को तबाह कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, इमोशनली डैमेज कर रही हैं, कोशिश करें कि उनको इनकार करें और उनसे जान छुड़ाएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में यकीनन याद रखिएगा आप। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।